नमस्कार, आप सभी का एचएन एग्जाम्स में स्वागत है। देखिए, यूपीपीसीएस 2025 आप में से जिन भी भाइयों को ये पेपर देना है, मैं बार बार कहूँगा कि बहुत सीरियस होकर इस पेपर को दीजिए। कारण इसका यही है कि इस बार जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर पिछली बार आप चूक गए थे किसी कारण, मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 2-4 प्रश्नों से अगर आप पिछली बार रह गए थे, तो इस बार जी जान लगा दीजिए। और मैं सही बताऊँ ना, तो ये जो टाइम है, अब जो समय चल रहा है 30 से 35 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं ना, इसी में डिसाइड होगा कि आपका प्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब तक जो आपने पढ़ा वो तो काम करेगा आपके एक लेवल तक लाने से, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करना होता है ना, तो 3 4 5 प्रश्नों का जो क्राइटेरिया होता है ना, कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप रेंज में आ जाते हो, लेकिन 3 नंबर 4 नंबर या 2-4 प्रश्नों से पीटी रुक जा रहा है। वो जो रुकने वाला कार्यक्रम है, इसी 30 दिनों में ही आप उसको हल कर सकते हो। बाकी अगर आप साल भर पढ़ोगे ना, तो उस चीज को आप क्रॉस नहीं कर पाओगे जो काम आप इस 30 दिन में करते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग देखते होंगे, आप ही के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे साल भर घूमते हैं लेकिन उनका पीटी हो जा रहा है। ठीक, उसका कारण यही होता है कि वो पूरे साल भर बड़ा स्ट्रेटेजाइज तरीके से पढ़ते रहते हैं। अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप 4 से 6 घंटा एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आपका एग्जाम आ जाए, जब मान लीजिए अभी पीटी आ गया, तो कम से कम 50 दिन में आपको एक्टिव होना चाहिए। मेंस में तो पीटी के बाद एकदम धड़ाधड़ एक्टिव होना चाहिए। ठीक है भाई, और रेगुलरली आप मेंस की पढ़ाई करते हो, थोड़ा थोड़ा पीटी पढ़ते रहते हो। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास, देखिए समय तो कम है भाई, कैसे होगा आपका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा दूं, कोई किताब कितना भी बेहतरीन हो, कोई भी टीचर कितना ही अच्छा हो, कोई नोट्स कितना भी अच्छा हो, आपके काम का तभी है जब आप उसको रिवाइज कर सको। नहीं तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती है। मैं हमेशा कहता हूं कि द बेस्ट स्ट्रेटजी इज रिवीजन। आप जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे और उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाएगा आपका प्री क्रैक करने का। लास्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि आप डिस्ट्रक्शन कहां से कर बच सकते हो, किस चीजों से आपको बचना है, क्या क्या करना है, और रिवीजन अच्छा कैसे हो, इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। रिवीजन की स्ट्रेटजी तो होती है, लेकिन रिवीजन को अच्छा कैसे बनाया जाए, ठीक है, वो स्ट्रेटजी कैसे हो, बात करेंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है। जो भी भाई बंधु नए जुड़े हो, एचएन एग्जाम्स आप ही का चैनल है, आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग अपनी क्रॉनिकल वाली क्लास पढ़ा रहे हैं। क्रॉनिकल मैगजीन जो मैंने कहा है कि आपके परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र मैगजीन है। ये मैगजीन जो है, मैंने हमेशा इस मैगजीन को बहुत सराहा है और मुझे अच्छा लगता है। इवन मैं जिन बहुत सारे लोग को जानता हूं जो उसको पढ़ते हैं। और क्रॉनिकल, सम समय की क्रॉनिकल के ओनर को मैं हमेशा थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी मैगजीन और बहुत मिनिमम कॉस्ट में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। आई थिंक 40 या 50 रुपए में आ जाता है, और लेना चाहिए, आप सभी को लेना चाहिए। और हमारी सीरीज भी इस पर चल रही है, ठीक है, हम लोग इस पे सीरीज भी चला रहे हैं करंट अफेयर वाली। हम लोग तो जनवरी वाला करंट खत्म कर लिया है, अब हम फरवरी पे आने वाले हैं भाई। चलिए, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आपके पास जो टाइम बचा है पीटी के लिए, उसको कैसे इफेक्टिवली आपको यूज करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले समझो, आपका जो पीसीएस प्री का एग्जाम है वो आपको 12 अक्टूबर को होने वाला है। अगर डेट देखें, कुल दिन देखें कितने बचे हैं, तो लगभग 20 दिन आपके पास सितंबर में, मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूं, और 10 दिन आपका अक्टूबर में है। तो एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो 30 डेज आपके पास मोटे मोटे हैं, 30 दिन है। अब क्या करेंगे ना, बहुत सारे बंधु होंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि सर 5 दिन जी, 5 दिन हिस्ट्री, 5 दिन ज्योग्राफी, 5 दिन पॉलिटी, 5 दिन इकोनॉमी, 5 दिन साइंस। इसी 5-5 में वो करंट तो उनसे रह जाएगा, फिर कहेंगे सर अंतिम 10 दिन में करंट पढ़ लूंगा। इस तरह की स्ट्रेटजी ये बनाते हैं। देखिए, इस स्ट्रेटजी में पास होने का चांस बिल्कुल है, बहुत सारे लोग पास करते होंगे, लेकिन आपको ओवरऑल जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको ओवरऑल क्या मिलता है, ओवरऑल आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए ना भाई, वो 150 प्रश्नों वाली होनी चाहिए, ना कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको 5 दिन ज्योग्राफी करना है, 5 दिन पॉलिटी करना है, 5 दिन इकोनॉमी करना है। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके पास 2-4 ऐसे रिसोर्स आपने रख लिए हैं, अपने बना लिए हैं, जो अंतिम 30 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसी रिसोर्स को पढ़ना है। अब उसमें चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस। जब आप चीजों को क्या कहते हैं अलग अलग करके देखोगे ना, तो आपको आपका माइंडसेट गड़बड़ा जाएगा। आपको लगेगा यार अभी हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री हो जाएगा, आपको लगेगा यार भैया अभी तो ज्योग्राफी रह ही गया। फिर ज्योग्राफी पढ़ लोगे, लगेगा यार अभी ज्योग्राफी की मैपिंग तो किए नहीं, मैपिंग करने के बाद लगे अरे यार वो महेश बर्णवाल का एक पॉइंट रह गया। तो आपका माइंड लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, बहुत भटकता है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये जो 30 दिन का टाइम होता है मेरे भाई,
इस 30 दिन में ही ये मैंने कहा ना डिसाइड होता है आपका पीटी हो रहा है या आप फिर से फेल करने जा रहे हो। सबसे पहले एक बात समझिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा बोलता हूं कि प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक बात समझिए, अगर आप पीटी के लिए नोट्स नहीं भी बना के पीटी पास कर लोगे ना, मान के चलिए आपने प्री के लिए आपने नोट्स नहीं बनाया या आपका साथी कोई आपके साथ का ही है, आप में कहोगे सर उसने तो नोट्स नहीं बनाया लेकिन उसका प्री हो गया, 100% कह रहा हूं कि वो अगली बार अपने पीटी के लिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा जितना वो विद्यार्थी होगा जिसने अपने पीटी के लिए नोट्स बनाया होगा। ठीक है, अगर आपको इस चीज को अंदाजा नहीं है तो जाकर के पता कर लेना, जो विद्यार्थी 2 बार लगातार मेंस दिया हो, ठीक है, उससे पूछना क्या आप इस बार की पीटी के लिए उतना कॉन्फिडेंट है, और उस विद्यार्थी से पूछना जो लगातार 2 बार मेंस दिया हो और उसने अपना नोट्स प्रिपेयर कर रखा हो, उससे पूछिए क्या भैया आपका पीटी हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों भाइयों की नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि ये नोट्स आपके प्री के लिए ही नहीं आपके मेंस के लिए भी आपके काम आने वाले हैं। आप वनडे एग्जाम तो दे नहीं रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थियों से, आप सभी से हमेशा कहता हूं कि ये एमसीक्यू वाला जो आप लोग गेम आजकल करते हो ना, अभी क्या होगा मार्केट में, अभी क्या होगा, आप में से बहुत सारे लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे। अभी कुछ लोग लाएंगे 500 एमसीक्यू करंट अफेयर, आई दृष्टि के 500 एमसीक्यू, एनसीईआरटी के 500 एमसीक्यू। मेरे भाई आई दृष्टि पढ़ लो ना यार, तुम छोटे बच्चे हो क्या यार, तुमको रेलवे का एग्जाम देना है, तुमको एसएससी का एग्जाम देना, ये एमसीक्यू वाला जो खेल होता है, गेम होता है ना, ये रेलवे वाले बच्चे करते हैं। आपको तो यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना, क्योंकि आपको मेंस भी तो देना है, या आप अपने अचीवमेंट्स में डालना चाहते हो कि आपने पीसीएस का पीटी आप अपने लाइब्रेरी में भौकाल बनाना चाहते हो, 4 लड़कियों के सामने बोलना चाहते हो कि मैंने पीटी क्रैक कर लिया है। ठीक है, आपके अल्टीमेट आपका गोल है ना कि आपको मेंस लिखना है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ये एमसीक्यू तो लगाना बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप इसको कब करोगे, लेकिन वही चीज ना कि आपके पास, मैं देखता हूं लोग एनसीईआरटी का सार आता है मार्केट में, एनसीईआरटी का सार आता है मार्केट में, और वो सार एनसीईआरटी से भी मोटी होती है। यार भैया एनसीईआरटी पढ़ लो ना, अब तुम एनसीईआरटी का भी समरी पढ़ रहे हो, तुम्हें लक्ष्मीकांत का भी टीका चाहिए, उसका भी तुम शॉर्ट ढूंढ रहे हो, इसका मतलब है कि आप मेहनत करने से बच रहे हो, और इसी चीज़ों का फायदा आज के इंस्टीट्यूशंस, आज के लोग उठाते हैं। तो पता है कि स्टूडेंट मेहनत करना नहीं चाहता है, उसको हर चीज़ शॉर्ट में दे दो। ठीक है, शॉर्ट में आप लास्ट टाइम के लिए कर सकते हो। मान लीजिए आपने साल भर नहीं पढ़ा, अब आपके पास कोई कारण था, आपके पास टाइम नहीं था, तो आप लास्ट में करो। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा करंट अफेयर की क्लास कभी भी एमसीक्यू वाला मत देखना, अगर आपको पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके फिर गड़बड़ हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि आप गलती कहां करोगे अभी या 30 दिन में, क्योंकि जब ये 30 दिन की मैं आपकी गलतियां बताऊंगा ना, तभी मैं आपको स्ट्रेटजी समझा पाऊंगा कि आप गलत कहां करोगे। सबसे पहली गलती आप ये करोगे कि अभी आप क्या करोगे, ढूंढोगे, पूरे यूट्यूब पे ढूंढ डालोगे कि कहां करंट अफेयर का एमसीक्यू चल रहा है। ठीक है, कहां करंट अफेयर, कौन से गुरुजी करंट अफेयर को लीप पोत के पढ़ा रहे हैं, आपको दबा दबा के पढ़ा रहे हैं, और आप देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। खुद पे मेहनत, मैं बार बार कहता हूं, मैं भले आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अल्टीमेट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके आपको सफलता मिलेगी। ये एमसीक्यू वाले प्रश्नों से बचना मेरे भाई, मेहनत अगर आपको करना है तो अगर आप मेरा क्रॉनिकल का सीरीज देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप उसको डबल के स्पीड से देखिए। मैं हर वो चीजें आपको उसमें से छांट के करा देता हूं। मैं क्रॉनिकल को, इस मैगजीन को लीप पोत के आपके नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं इसमें आके अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ा रहा हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं, अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि परीक्षा सिर्फ आपको नहीं देनी है, मुझे भी एसडीएम बनना है भाई, तो मैं अपने लिए भी मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है, वो हर व्यक्ति इस एग्जाम में बैठता है जो उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े विभाग में होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के एई से लेकर के जेई से लेकर के हर व्यक्ति इस पेपर को दे रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को एसडीएम बनना है। ठीक है, तो ये यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इसमें आपका कंपटीशन हर उस इंसान से है जो कहीं ना कहीं चयनित भी है, तो इस चीज को समझ के चलिएगा। ठीक है, तो मैं इन सभी चीजों को आपको इतना टू दी पॉइंट करा रहा हूं, आप उसको देखिए, ना कि आप एमसीक्यू 500 एमसीक्यू के चक्कर मत पढ़िएगा। आई दृष्टि मार्केट में आ जाएगी आपकी, आई दृष्टि को आप अच्छे से कर लीजिएगा, और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि मैं क्रॉनिकल की सीरीज अगर हमारी एंड हो गई टाइम से, तो मैं इस आई दृष्टि को इतना बेहतरीन तरीके से आपको करा दूंगा कि ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपको मजा तभी आएगा जब ये किताब आपके पास हो, साथ ही साथ आप पढ़ते चलो।
तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि किसी भी 500 एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू सीरीज से बचिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम देखा था मेरे साथ के बहुत सारे लोग 500 एमसीक्यू का मुझे भी कई लोगों ने पीडीएफ भेजा था, भैया इसको देख लीजिए, इसमें आई दृष्टि का 500 एमसीक्यू बना के दिया है। यार तुम आई दृष्टि पढ़ो ना यार, क्यों आई दृष्टि का 500 एमसीक्यू तुम्हें पढ़ना है? तुम ग्रुप डी वाले बच्चे अपने आप को प्रूफ क्यों करवा रहे हो भाई? तुम पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो। जब आप आई दृष्टि पढ़ोगे ना तो उसकी आप आई दृष्टि जिन्होंने मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि आई दृष्टि का कितने पॉइंट्स कितने फैक्ट्स आप मेंस में यूज करते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट आप भी उस तरह आपको पढ़ना है कि पीटी निकाल कर आपने फिर आपको गेम बजाना है जा करके हर जगह गाना है कि आपका पीटी हो गया, आपका पीटी हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहली गलती ये मत करिएगा। दूसरी गलती आप प्लीज मत करिएगा कि आप इस समय कोई भी नई पुस्तक लाएं। कोई भी नई पुस्तक आपके टेबल पे नहीं होनी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि कोई भी पुस्तक आपके टेबल पे नहीं होनी चाहिए जिसको अभी तक आपने पढ़ा था। बात ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब आप में से बहुत लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम खोल के देखेंगे कि अरे भैया पिछली बार तो यार क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम से ये सवाल आ गया था, उसको फटाफट देख लेते हैं। कुछ लोग आपके लक्ष्मीकांत उठा लेंगे, कुछ लोग बर्णवाल उठा लेंगे। भैया अब 30 दिन जो है ये पुस्तक पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है, ये बुक पढ़ने का, ये किताबें उठाने का समय बिल्कुल नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं जो बुक उठाएंगे वो बुक हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस बात को समझिए, सिर्फ आप किताबों को देख पाएंगे, अपने दिमाग को सांत्वना दे पाएंगे, कर एग्जाम में कुछ नहीं पाएंगे। अब समय किस चीज का है? ठीक है, अब समय किस चीज का है, इस चीज को समझिए। यहीं से आपकी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है और यहीं से आप 5 क्वेश्चन ऊपर जा सकते हो, जिसके कारण आपका प्रीलिम्स रुक रहा है। मान के चलो कि अगर आपने पिछली बार आपने 6 क्वेश्चन गलत किया था और आपने इस बार 6 क्वेश्चन सही कर लिया और माइनस हटा दें तो आप प्लस 9 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, 1/3 तो माइनस भी हो जाता है भाई, तो आप 9 क्वेश्चन सही हो गए। मतलब अगर आप 70 पे थे तो आप 79 पहुंच गए, आप 80 पे थे तो आप 89 पहुंच गए। दैट इज इनफ फॉर योर प्रीलिम्स। जिस स्तर का पेपर पिछली बार था उसी स्तर का पेपर रहा, तो इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली भाइयों। ठीक है, तो क्यों आपको 1000 10,000 चीजों को पढ़ना है, क्यों भटकना है, क्यों 50 किताबें पढ़ना है? आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है ना यार, वो करिए। आपको अचीवमेंट तो नहीं डलाना है कि भैया आपका प्रीलिम्स ऐसा था, मैंने ये फाड़ के रख दिया, ये कर दिया, वो पढ़ डाला, कुछ नहीं। असली गेम तभी साबित होगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, चाहे आप इंटरव्यू से बाहर हो, चाहे आप प्रीलिम से बाहर हो जाओ, बाहर तो बाहर, कोई अचीवमेंट में नहीं माना जाता है। ठीक है, अल्टीमेट देखा जाता है कि आप किस पोस्ट पे गए। ठीक है भाई, तो इस 30 दिन में क्या करेंगे, मेरी बात अगर आप मानते हैं तो चाहे तो इस 30 चीज को आप आजमा के देखेंगे, या आप खुद भी, आपको रियलाइज होना चाहिए भाई। आप मेरी बात क्यों मानेंगे, आपको तो खुद भी तो रियलाइज होना चाहिए ना कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। पहली चीज है कि कोई भी न्यू या ओल्ड, सब कहते हैं कि नई किताब नहीं उठानी है, मैं तो कहता हूं कि भैया पुरानी किताब भी मत उठाइए। ये टाइम किताब उठाने का नहीं है। ठीक है, किताब नहीं उठाना है आपको। कोई एमसीक्यू वाला, गुरुजी वाला 500 1000, ठीक है, या कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। आप अगर हमारे YouTube पे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं, आपको पसंद आ रही तो आप देखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं कहूंगा आप उसको भी मत देखिए। ये मार्केट में क्रॉनिकल आती है, खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, थर्ड चीज आपको क्या करनी है भाई, थर्ड चीज करनी है आपको कि अपने नोट्स उठा लीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि सर मैंने नोट्स तो बना रखा है। नोट्स बनाना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन नोट्स का रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नोट्स बना तो लिया, अब क्या हो, दिमाग कर रहा है यार कि नोट्स बना तो लिया मैंने, पता नहीं इससे आएगा कि नहीं आएगा। इसी कॉन्फिडेंट को आपको इसमें बरकरार रखना है मेरे भाई, कि जो कुछ आएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बेहतरीन बनाया होगा, अपना 100% एफर्ट दिया होगा नोट्स को बनाने में। ठीक है, मैं हमेशा, लास्ट टाइम मैंने घटना चक्र का एक वीडियो बनाया, जाकर के देखिएगा, मैंने बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। मैंने हमेशा कहा कि अगर ये कोई किताब है, ठीक है, अगर इस किताब को आपने 1 2 3 बार पढ़ा और इसका नोट्स बना लिया, ठीक है, तो भविष्य में या कभी भी इस किताब पे आपको वापस नहीं जाना है। इस किताब पे वापस आपको तभी जाना है जब आपने नोट्स में कोई पॉइंट लिख रखा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार आपने इस किताब को निचोड़ लिया, अपने अंदर पूरी शक्ति इस किताब की भर ली अपने नोट्स में, फिर इस किताब पे वापसी करने का आपके पास समय नहीं है। अगर आप किताब पे वापसी कर लेने जाएंगे तो बार बार आप फेल करेंगे। इस चीज को समझिए, जिसको उठाइए उसको इतना बेहतरीन तरीके से निचोड़ लीजिए भाई कि उसके पास वापस न जाना पड़े। और यही काम मैंने किया हुआ है।
ये मेरे नोट्स हैं, मैं घटना चक्र जो भी मैंने पुस्तकें पढ़ी, ठीक है, मैंने बहुत मिनिमम रिसोर्स पढ़ी है, बहुत मिनिमम। इनफैक्ट मैंने मेंस में भी बहुत मिनिमम रिसोर्स पढ़ी थी, बहुत मिनिमम, ठीक है। प्री के बाद हम लोग मेंस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो मुझे पता है कि मुझे इसी से पढ़ना है, आए चाहे ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे 100% पता है भाई क्यों नहीं आएगा। मेहनत करी है मैंने यार, अपने ऊपर विश्वास है, 30 दिन रगड़ के पढ़ूंगा इसको, कम से कम 6-7 बार अपने नोट्स को पढ़ के जाऊंगा, क्यों नहीं आएगा इससे, ठीक है। अब 30 दिन में आप प्लीज अपने नोट्स पे रिलाई करिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप यूपी पीसीएस के PYQ करिए, ठीक है। घटना चक्र भी नहीं उठाना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। घटना चक्र नहीं उठाना है इस 30 दिनों में, क्योंकि मैं जानता हूं इतने भी शक्ति आपके अंदर नहीं है कि आप 6 और 8 घटना चक्र पढ़ लो, साथ साथ आप आई दृष्टि वाला भी रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप 8-9 घटना चक्र पढ़ोगे। अब सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस का PYQ देख लीजिए, जितना अधिक लगा सकते हैं। कोई कहेगा सर कितने साल लगाएं, जितना मैक्सिमम लगा सकते हैं और जितना आप वापस आ सकते हैं, मतलब जितना आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ही पढ़िए। हमेशा कहते हो कि पढ़ना कितना है, उतना ही पढ़ना है जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप 10 सालों का पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं तो 10 सालों का करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 5 साल को पढ़ करके अच्छे से इसको रिटेन करके रिवाइज कर सकते हैं तो 5 साल करिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप 20 साल के पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं तो 20 साल का पढ़िए। इट्स डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, आप कैसे चाहते हैं वैसे पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस का PYQ मार्केट में आता है। मैं एक सेकंड दिखा देता हूं आपको, ठीक है। देख लीजिए, ये 2 तरह के मार्केट में PYQ मिलेंगे। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें 2023, 24, 25, 26 मेंस। सबसे बेस्ट तो मैं यही मानता हूं कि आपको पूरा का पूरा पेपर मिलता है, इसमें पूरा पेपर होता है एग्जाम तक, चाहे तो आप इसको लीजिए। बाकी एक पूर्वालोकन घटना चक्र वाला ना पिछले 1-2 साल से निकालना शुरू किया है, ये आता है जिसमें आपका टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चाहे तो इसको पढ़िए या जो भी इन दोनों में से आपके पास जो भी हो उसको पढ़िए। अगर कोई भी नहीं है तो पेपर लाइएगा, जिसमें ईयर वाइज पेपर होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। पेपर लगाना सबसे बेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो अभी आपको यूपी पीसीएस के PYQ करने हैं, और कितने करने हैं, जितना आपकी कैपेसिटी हो कि आप उसको रिवाइज कर पाओगे, उसको याद कर पाओगे, उतना ही कर लेना, उससे ज्यादा मत करना। लोड नहीं लेना है, अरे यार मेरा तो 2015 के बाद वाला मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, ठीक है। लोड मत लेना, नहीं कर पाए तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि जितना मैंने किया है उसी से आएगा। अब 2015 के पहले वाले नहीं पूछा जाता है। अपने आप को बूस्टअप करना है भाई, जो आपने पढ़ा है। अगर आप अपने दिमाग को मेकअप करके जाओगे कि जो आपने पढ़ा है वो बेहतरीन पढ़ा है। मैं लिख करके देता हूं कि अगर आप 3 से ज्यादा क्वेश्चन ना सही करके आओ, बताना, बस कॉन्फिडेंस में जाना कि हाँ, अगर आपका क्वेश्चन 70 हो रहा था तो आप 75 करके आओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप 70 की जगह 65 पे आ जाओगे। इस बात को समझो, 10 से 5 क्वेश्चन का फर्क दे दोगे। कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप तभी होता है जब आप अच्छे से रिवीजन करके जाओ, ठीक है। अपना मोराल, अपना ये सब मेंटेन रखो कि आपने मेहनत करी है भाई, आप लगे हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना कि आपको पीसीएस का PYQ ही लगाना है, ना तो घटना चक्र आपको उठाना है, ना तो आपको कोई किताब उठानी है। इन दोनों चीजों से बचिएगा, ये आपके समय खा जाएंगे। आप सिर्फ इसको देख पाएंगे, इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देख तो लेंगे, आपने बैठ लाइब्रेरी में 14 घंटा, हो सकता है इसको पलट के देख तो लेंगे भाई, लेकिन आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। और जब तक याद नहीं होगी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। जो चीज आपको इस 30 दिन में कॉन्फिडेंस दे, ठीक है, जिसको पढ़ करके आपको कॉन्फिडेंस आए, वही इस 30 दिन में करिएगा, नहीं तो आप फिर वही गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला रिसोर्स आपका है यूपी पीसीएस का PYQ पेपर, ईयर वाइज जो आता है उसकी प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके पास टॉपिक वाइज वाला है तो वो भी ठीक है, कोई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले यूपी पीसीएस का PYQ आपको लगाना है। दूसरी चीज है कि आपका अपना नोट्स, एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स आपको अपना नोट्स पढ़ना है, ठीक है। जितनी बार पढ़ सकें आप, ठीक है। जैसे मेरा ये नोट्स है, ठीक, इसमें 4 से 5 घंटा तक कवर है। अभी मैं बैठ जाऊं 3 घंटे में तो उसको मैं एक बार पलट कर देख लूंगा। मुझे पता है ना कि मैंने नोट्स बनाया भाई। अपना नोट्स पढ़ने में आपको 25% इफेक्टिवली टाइम लगता है। एक किताब को पढ़ने में अगर आप 10 दिन लगाओगे तो अपना नोट्स पढ़ने में आप 2 से 3 दिन के अंदर उसको अच्छे से रिटेन कर लोगे। ये होता है नोट्स बनाने का एक कला, आर्ट।
और आपका माइंडसेट कि यार मेरा नोट्स है, लाओ मैं भी पढ़ के दिखाता हूं आपको, ठीक है। इसलिए बचपन से हम लोग करते हुए आए हैं, लेकिन जब आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग भटक गए। जो काम आपने बचपन में इतना बेहतरीन करा था, यहां आकर के हजारों लोगों ने आपको भटका दिया कि अब इससे नहीं आता, अब PYQ नहीं आता, दुनिया भर की कहानी करके अपना नोट्स बनाना भूल गया, ठीक है। तो नोट्स को 3 टाइम्स आपको पढ़ना है, 3 to 5 टाइम्स, जितना आप 3 से प्लस जितने भी आप पढ़ सके। पीसेस का PYQ लगाना है। तीसरा चीज है लूसेंट। लूसेंट इस टाइम पे ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ट्रिपल स्टार। जाकर के मेरी लूसेंट वाली मैंने एक वीडियो डाली है, देख लेना। मैंने विथ एग्जांपल बताए हैं कि हर साल यूपीपीसीएस लूसेंट से कितने सवाल डायरेक्टली बनाता है, ठीक है। हर साल यूपीपीसीएस लूसेंट से कितने सवाल डायरेक्टली बनाता है, जाकर के देख लीजिएगा। लूसेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने इसके पहले आज तक लूसेंट कभी नहीं पढ़ा था, तो कम से कम इसका जो रेड बॉक्स वाला सेक्शन है, रेड बॉक्स वाला जो सेक्शन है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी मीडियम में हो, अभी अभी आपके पास ये सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। मरता क्या नहीं करता वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है। ये देख रहे हो रेड बॉक्स, ये रेड बॉक्स देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इस रेड बॉक्स को प्लीज, इस जितने भी हर पेज में आपको रेड बॉक्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो कर लेना। आपको कम से कम ये तो कर ही लेना चाहिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो इसी को पलटते हुए बस ऐसे कहानी की तरह देखते जाइए, और रेड बॉक्स वाले पर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा देना, अच्छे से उसको याद कर लेना, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे भाई। अगर आपको यहां से 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल गए, आपका कल्याण हो जाएगा। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन लूसेंट से मिलते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट लोग हैं ना, वो यही करते हैं, वो 75 किताब नहीं पढ़ते, वो लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल, ये सब किताब नहीं पढ़ेंगे इस समय, वो लूसेंट ही पढ़ेंगे। लूसेंट आपका कॉन्सेप्चुअल भी बिल्डिंग बनाता है, ऐसा नहीं है। लूसेंट जब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होता है। फिलहाल अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हो तो लूसेंट पढ़ लो। अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो लूसेंट का रेड बॉक्स पढ़ो। बेस्ट तरीका मैं क्या करूंगा, मैं आपको भी बताता हूं। मैं अपना बताऊंगा कि मैं लास्ट में क्या करके जाऊंगा। तो ठीक है, आपको क्या करना है, पीसेस का PYQ, अपना नोट्स, लूसेंट, और साथ ही साथ करंट के लिए मैंने क्रॉनिकल का हमेशा आपका समर्थन किया है। अगर आपने क्रॉनिकल पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, और सिर्फ क्रॉनिकल भी कर लेंगे ना तो आप यूपीपीसीएस के बहुत सारे प्रश्न को टैकल कर लेंगे। 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे शायद आपकी रेंज से बाहर जाएं। अगर आपने 7, 8, 9 महीने की अच्छे से क्रॉनिकल कर ली है, तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रश्न आपने नहीं भी देखे हैं ना, उसको आप कॉन्फिडेंस में कर लो। मैं हमेशा कहूंगा, आय दृष्टि तभी उठाइएगा जब आप उसको रिवीजन करने की क्षमता रख पाइएगा, ठीक है। इस समय वही चीज आपको अपने पास रखनी है जिसको आप दोहरा पाइए। अगर आप आय दृष्टि रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आय दृष्टि इसलिए नहीं पढ़ता हूं, मुझे पता है कि किताब बहुत बेस्ट है, बहुत सारे लोग पढ़ के कुछ सेलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अंतिम 30 दिनों में डाउन हो जाएगा। मुझे लगेगा मैं तो इसको छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा 30 दिन में वही चीज आपके टेबल पे होनी चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ सकें, ठीक है मेरे भाई। अगर आप आय दृष्टि को लगता है कि आप आय दृष्टि को 3-4 बार पढ़ सकते हो तो आय दृष्टि लाइए। अगर आपने अभी तक कोई मंथली मैगजीन जैसे क्रॉनिकल या कोई भी पढ़ रखी है तो उसी को रिवाइज करिए, आय दृष्टि को छोड़ दीजिए। 1-2 क्वेश्चन अगर आय दृष्टि से आते भी हैं तो आने दीजिए, आपको सारे प्रश्न करने भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्रॉनिकल पढ़ रखा है तो ये पढ़िए, और नहीं पढ़ रखा है तो मैं क्रॉनिकल की जो पार्ट सीरीज आपको पढ़ा रहा हूं वही मैं भी पढ़ के जाऊंगा, आप भी पढ़ के जाना। गारंटी कर रहा हूं उसके बाहर आने वाला नहीं है करंट अफेयर, और अगर आ रहा है तो ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर पाओगे। जितना आएगा उतने में ही फिर आपकी मेरिट बनेगी। परेशान हो, लोड लेने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा आपको, ठीक है। एकदम परेशान होकर के ना हमेशा आपका खराब ही हुआ होगा, और होता है। आप कॉन्फिडेंस में जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में तभी रहिएगा जब आपने मेहनत किया होगा स्ट्रेटेजी के साथ। ऐसा नहीं पढ़े हैं कुछ नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस में हाँ कि एक बार उखाड़ फेंकेंगे पीसेस को, ठीक है। वो मोटिवेशन फर्जी का मोटिवेशन नहीं कि अपने माँ बाप का चेहरा देखो, उनको चेहरा देखो, ये सब फर्जीफिकेशन है, उसके चक्कर में पड़िए। वो बच्चों के लिए है, उसको ग्रुप डी के बच्चों के लिए छोड़ दीजिए, उनके लिए मोटिवेशन काम करता है। आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आप खुद ही दूसरे को मोटिवेट करोगे, ठीक है भाई। तो करंट के लिए आप आय दृष्टि या क्रॉनिकल जो अच्छे से पढ़ सके कोई एक ले लीजिएगा। आपको लगता है कि आप महान व्यक्तित्व हैं, आप दोनों पढ़ सकते हैं, और अभी तक आपने क्रॉनिकल को बड़े अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप स्विच कर दीजिए, आय दृष्टि को लाइए, ठीक है। और उसी को 3-4 बार पढ़िए, क्रॉनिकल को हटा फेंकिए अपने टेबल से कि जितना क्रॉनिकल को पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है, अब मैं आय दृष्टि ही पढ़ूंगा।
अंतिम 30 दिन में कोई एक आपको चयन लेना, आपको कोई एक डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लेना है। इट्स अपॉन यू कि आपको किस में पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, मैं क्रॉनिकल पूरी करा दूंगा 6 महीने की, तो मैं ही करा दूंगा आपको। साथ ही साथ जो आपके पीडीएफ वाले जो बच्चे ले रहे हैं उनको 6-7 महीने का टू दी पॉइंट कंटेंट भी दे दूंगा, तो आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। तो आप चाहे तो आई दृष्टि पे स्विच कर सकते हैं। क्रॉनिकल की मेरी सीरीज YT पे फ्री है, सब लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, अब आपके टेबल पे इस 30 दिनों में सिर्फ और सिर्फ वही चीज होनी चाहिए जिसको आप रिवाइज कर पाइए। उन चीजों को अपने टेबल से हटा दीजिए। लाइब्रेरी में बैठते हैं तो वहां से जाकर के अपने रूम पे छोड़ आइए। आपके टेबल पे सिर्फ और सिर्फ वही दिखे जो आपको इस 30 दिनों में बूस्टअप दे कि ये ही पढ़ना है मुझे। हटाओ लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक होगी अपनी बहुत अच्छी बुक, लेकिन अब 30 दिन में आपको नहीं देखने वाले वहां। ठीक है, 30 दिन में आपको उसी को भाव देना है जो आपको अभाव में ना ले जाए, जो आपका ऊपर आपको ले जाए, आपको लगे हाँ ये मुझे 2-4 मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, उस चीज को 30 दिन आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई। यहीं से आपकी मेरिट स्टार्ट होगी। अगर आपने यहीं से गलतियां की तो यहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे कि अब आपके टेबल पे फाइनली देखें तो अब आपके टेबल पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका नोट्स होना चाहिए। आपका नोट कितना भी घटिया बना हो, मैं कहता हूं कि बेस्ट से बेस्ट किताबों से बेहतर है। इस चीज का आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ यार मेरा नोट्स बेस्ट है भाई, मैंने मेहनत करके बनाई है इसको, मैंने पढ़ा है साल भर, मैंने रगड़ा है, 10 किताबें पढ़ी हैं, फिर मैंने इसको बनाया है। बहुत सारे लोग तो नोट्स बना लिए फिर भी उनको, मैंने कहता हूं भैया तुम्हारा नोट्स है, कल को अधिकारी बनोगे, तुम कोई फाइल बनाओगे तो यार तुमको उसी में विश्वास नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास करो कि आपने जो चीज बनाई है ना, अगर वो कूड़ा भी है ना दुनिया के लिए तो आपके लिए बेस्ट है। इस चीज को याद रखिएगा। आपने, मुझे यकीन है कि आपने जब नोट्स बनाया होगा तो आपने PYQ को देखा होगा, आपने ट्रेंड का एनालिसिस किया होगा, तब आपने नोट्स बनाया है। ठीक है, तो अभी आपके टेबल पे जहां भी आप बैठे हैं वहां आपका नोट्स होना चाहिए। आपके पास लूसेंट होनी चाहिए मेरे भाई। आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो अच्छे से और पढ़ के जाइए, और नहीं पढ़ा है तो रेड बॉक्स वाला जरूर पढ़ लीजिए। और रेड बॉक्स की हमारी सीरीज जल्द स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा 2-3 महीने का करंट कवर कर लें बस, उसके बाद रेड बॉक्स की सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि करंट हम लोग थोड़ा लेट से स्टार्ट किए थे तो इसको कवर अप करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि आपको करंट पे कवर करना है, साथ ही साथ आपको PYQ जो है, PCS का PYQ, इसको आपको प्रैक्टिस की तरह लेना है। ठीक है, इसको आप पढ़ने वाला मत लीजिए, आप नहीं सब आप डेली इसको पढ़ रहे हैं और फिर आपने यहां से 1 या 2 पेपर लगा लिया। ठीक है, यही आपको होना चाहिए कि PYQ आपने पेपर लगा लिया, कोई घटना चक्र नहीं, कोई किताब नहीं, ये सब आपके टेबल पे होना चाहिए। नोट्स, लूसेंट और करंट। करंट में भी सिर्फ और सिर्फ एक करंट, मार्केट में हजारों करंट की किताबें अब आएंगी, उसमें से एक बेस्ट जो आपको लगता है चुन लेना। क्रॉनिकल पढ़ा है तो उसी को अच्छे से रिवीजन करना, क्रॉनिकल नहीं पढ़ा है तो मैं YT पे फ्री में पढ़ा रहा हूं, उसको देखिए। और आप मार्केट से आई दृष्टि या घटनासार कोई एक, बहुत सारे लोग कहेंगे दोनों लाओ ताकि कुछ ना छूटे। हम कहें यार एक पढ़कर अगर एक आग छूट भी जा रहा है तो छोड़ दो ना भाई, क्यों इतनी मोटी से करंट ला करके लोड अपना बढ़ाओगे, फिर आपका माइंडसेट बनेगा यार इसको तुम्हें पढ़ ही नहीं पाया, यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो ये चीजें ही आपके टेबल पे हो। किसी गुरुजी का बेस्ट से बेस्ट नोट, कोई SDM साहब आपसे बोलते हो कि मैं ये पढ़कर सेलेक्ट हो गया, कोई कुछ भी बोल दे, सबको फॉलो करना, लेकिन 30 दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को फॉलो करना मेरे भाई। और इसमें मैंने अपना कुछ नहीं बताया कि मेरा नोट्स पढ़ लेना, मैं जो कराऊंगा वो कर लेना। मैं हमेशा अभी भी आपको ऑप्शन के साथ कह रहा हूं कि आपका नोट्स आपके टेबल पे हो। लूसेंट मेरी किताब नहीं है, वो मार्केट में किताब आती है, ये आपका टेबल पे हो। करंट अफेयर मैं हमेशा कह रहा हूं कि मेरी अगर आप क्लास टाइम मिलता है देख पाइए, रात को सोते टाइम डबल के स्पीड से देख लीजिए, अगर नहीं देख पाते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन है, ये चीज आप पढ़िए। दिस इज द बेस्ट टाइम, आपको यही करना है और यही करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ करेंगे भैया तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप अधिक इससे कर पाते हैं। मैं यही कहूंगा अगर इसी को आप 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग अलग तोड़ना नहीं पड़ेगा कि आप हिस्ट्री का अलग टारगेट लेकर चल रहे हैं 4 दिन 5 दिन, कुछ नहीं, यही उठाओ पढ़ते रहो। ठीक है, एक तरफ से उठाओ, लूसेंट उठाया, पढ़ते चले गए, जो दिख रहा है सामने बस उसको रिवाइज अच्छे से करते चले गए। पीछे से का PYQ लगाया, आपने पढ़ा है भाई, आपने पढ़ रखा है साल भर, तो कहीं ना कहीं तो उसका फायदा आपको मिलेगा ना। लेकिन फायदा तब मिलेगा, ये होता ना सारा लोहा उनका अपनी केवल धार। ठीक है, साल भर आपने लोहा बनाया है, अब आपको धार लगा करके बस पेपर को क्रैक करना है। तो
क्रैक करना पड़ेगा आपको। स्ट्रेटजी यही है और यही बेस्ट थिंग है कि कैसे आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। रिवाइज अच्छे से तभी कर पाएंगे जब आपके पास कम चीज़ें हो, लिमिटेड चीज़ें हो, भटकाव ना हो, खुद पे विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ा रिवीजन का यही स्रोत है। रिवीजन का फायदा तभी, तो बहुत से लोग कहते हैं सर पढ़ तो लिया याद नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप विश्वास है, पढ़ा याद है भाई, याद क्यों नहीं होगा, 100% याद है। ठीक है, तो मेरे भाई चलिए सभी को शुभकामनाएं, करंट की क्लास में मिलते हैं। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है मेरे हिसाब से। आपके अपने हिसाब से भी कोई स्ट्रेटजी हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी बस इतना ही कहूंगा, मेरी जो स्ट्रेटजी यही है कि कोई किताब नहीं, कुछ भी अभी मत पढ़ना, क्योंकि समय नहीं उसके लिए। ठीक है, भटक जाओगे फिर। चलिए, जय हिंद।